तो हम देखते हैं मिनिस्टर्स के बारे में देखते हैं। तो संघ सरकार के अपने मिनिस्टर होते हैं और जो स्टेट सरकार है उसके अपने मिनिस्टर होते हैं। तो ये जो मिनिस्टर बनाए जाते हैं वो लोकसभा या राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनको मिनिस्टर बना दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर नहीं है तब भी उसे मिनिस्टर बनाया जा सकता है, लेकिन मिनिस्टर बनने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर उन्हें दोनों हाउस में से किसी एक हाउस की मेंबरशिप लेनी पड़ती है। तो ये इस तरह मिनिस्टर बनते हैं और इनको बाद में अलग अलग जो है भार सौंप दिया जाता है, कार्य सौंप दिए जाते हैं। जैसे कैबिनेट मिनिस्टर बनते हैं, स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं, उसके बाद इंडिपेंडेंट मिनिस्टर होते हैं। तो जो संघ सरकार के जो सभी मिनिस्टर हैं तो उनका चयन किस तरह होता है तो वो हम देखते हैं। तो ये जो मिनिस्टर्स होते हैं ये प्लेजर्स प्रेसिडेंट यानी प्रसाद पर्यंत जो है प्रेसिडेंट के लिए होते हैं, और ये व्यक्तिगत जो उत्तरदायी हैं वो प्रेसिडेंट के लिए होते हैं। यानी अगर अकेले जो किसी को अकेले हैं और अकेले तौर पर किसी को अगर ये उत्तरदायी हैं तो वो प्रेसिडेंट के लिए उत्तरदायी हैं, प्रेसिडेंट के लिए उत्तर दे सकते हैं, यानी प्रेसिडेंट से कुछ पूछ सकता है। लेकिन ये कलेक्टेड हो जाए, सभी मिनिस्टर एक साथ हो जाएं और कोई काम करे तब ये उत्तरदायी किसके लिए होंगे, ये होंगे फिर लोकसभा के लिए। फिर ये लोकसभा के लिए उत्तरदायी होंगे, लोकसभा के लिए काम करेंगे और ये और लोकसभा इनसे इनके काम के बारे में पूछ सकती है। उसके बाद देखते ये इनके बारे में जो लिखा गया है वो आर्टिकल 75 में लिखा हुआ है। और इन्हें अपॉइंटमेंट और रिमूव कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। किसकी सलाह पे, पीएम की सलाह पे। और ये पीएम की जो है स्वयं विवेक की शक्ति होती है, किसे मिनिस्टर बनाना है किसे नहीं बनाना। और प्रेसिडेंट दिलाएगा, रिजाइन ये भी प्रेसिडेंट को ही देंगे। इस कारण ये व्यक्तिगत रूप से किस के लिए उत्तरदायी होती है, प्रेसिडेंट के लिए। टेन्योर और इनका फिक्स नहीं रहता कि कितने साल के लिए कोई मिनिस्टर है। कोई दे अगर कोई किसी को मिनिस्टर बना दिया, उसका काम पसंद नहीं आ रहा तो उसे रिमूव कर दिया जाएगा और दूसरा मिनिस्टर बना दिया जाएगा। तो इसलिए इनका कोई टेन्योर फिक्स नहीं रहता है। जबकि ये लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर रहते हैं उनका टेन्योर फिक्स रहता है कि वो 5 साल के लिए रहेंगे, या राज्यसभा के लिए अलग रहता है, लोकसभा के लिए 5 साल का लिए रहता है। तो मिनिमम एज जो इनकी होती है वो 25 साल होनी चाहिए जब अगर लोकसभा का सदस्य और राज्यसभा का सदस्य तो 30 साल। मैक्सिमम इसकी इसमें कोई लिमिट नहीं है, री अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। एक बार कोई मिनिस्टर बन चुका है तो उसे दोबारा भी मिनिस्टर बनाया जा सकता है। क्वालिफिकेशन तो ये सिटीजन ऑफ भारत का नागरिक होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, एज 25 ईयर होना चाहिए अगर लोकसभा का है सदस्य, और राज्यसभा का तो 30 साल होगा। शुड बी मेंबर ऑफ एनी हाउस, यानी किसी एक हाउस का तो मेंबर होना चाहिए। ठीक यही का ये है जो पैटर्न है वो ही हमें स्टेट में देखने को मिलता है। जो 75 में 89 जोड़ा तो 164 में इसके बारे में बताया जाएगा। तो इसमें जो उसमें प्रेसिडेंट के लिए उत्तरदायी रहते थे, इसमें किसके लिए, गवर्नर के लिए उत्तरदायी रहेंगे। अगर कलेक्टर के रूप में देखेंगे तो विधानसभा के लिए उत्तरदायी रहेंगे। अपॉइंटमेंट रिमूव गवर्नर करेगा, ऑथर और रिजाइन गवर्नर करेगा। किसकी सलाह पर, सीएम की सलाह पर अपॉइंटमेंट रिमूव। और उसके बाद टेन्योर यहाँ भी फिक्स नहीं है, एज लिमिट वही है यहाँ पे 25। अगर विधानसभा का है, विधान परिषद का है तो 30 साल। मैक्सिमम एज नो लिमिट है, यहाँ पे रिअपॉइंटमेंट किया जा सकता है। क्वालिफिकेशन सिटीजन ऑफ इंडिया, लाभ पद पर नहीं होना चाहिए, और एज 30 और 25। और शुड बी मेंबर ऑफ एनी, किसी एक हाउस का मेंबर होना चाहिए।